तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपए का कार लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है, और इसके अलावा कुछ अदर बैंकों में भी देखेंगे वहां पे कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहे हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में दो टाइप के कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं। सबसे पहले अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 9% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है और 11.45% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। ये रहा कि अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो। वहीं अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो उसके इसमें 9.40 से स्टार्टिंग होती है, 12.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देखिए लेते हो तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कुछ बेनिफिट वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आपके प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं, फॉर क्लोजर चार्जेस होते हैं, वो आपको नहीं देने पड़ते हैं। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो यहाँ पे आपको प्री पेमेंट और फॉर क्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पे लोन अमाउंट अगर आप 10 लाख तक का लेते हो तो 1,000 रुपए जो है प्रोसेसिंग फीस लगेगी प्लस 18% की जीएसटी। वहीं 10 लाख के ऊपर का लोन अमाउंट लेते हो तो 2,000 रुपए लगेगी प्लस 18% की जीएसटी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। अब अगर आप बड़ौदा योद्धा लोन कस्टमर हो तो उनके लिए प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो लगती है। और जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनके लिए प्रोसेसिंग फीस जो है 500 रुपए की लगती है। तो ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस रेट। अगर हम बात करें यहाँ पे बेनिफिट की तो देखिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये 90% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करता है। मतलब 10% की आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और 90% तक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंस कर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। हायर लोन अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे बताया फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो उसके आपके कोई भी प्री पेमेंट और फॉर क्लोजर चार्जेस यहाँ पे देने नहीं पड़ते हैं। क्विक प्रोसेसिंग हो जाती है और स्पीडी फंड डिसबर्समेंट भी आपका हो जाता है। बात करें फीचर्स की तो देखिए मैक्सिमम आप 5 करोड़ तक का जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। 90% ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस कर दिया जाता है। क्रेडिट स्कोर जो होना चाहिए वो आपका 701 के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा सिविल स्कोर जो है वो -1 अगर आपका है, मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो तो आपका सिविल स्कोर -1 होगा, तो वो लोग भी जो है यहाँ से कार लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम आप 84 मंथ के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट एज वेल एज जो एनआरआई होंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे, वो यहाँ से एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब बात आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे बताया कोई भी सैलरीड बिजनेसमैन हो गया, कोई भी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉय हो गया, पार्टनरशिप फर्म वगैरह में हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गया, इसके अलावा एनआरआई पीआईओज हो गया, वो लोग एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार, एमयूवी, एक्सयूवी प्राइवेट यूज के लिए, उसके लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप ईएमआई वगैरह कितनी दे सकते हो अपनी मंथली सैलरी के हिसाब से। जैसे कि अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 से कम है तो देखिए आप जो आपकी ईएमआई बनेगी, मंथली ईएमआई जो होगी वो आपकी नेट मंथली इनकम का 60% तक जो है आप दे सकते हो। 50,000 से 1.5 लाख के बीच में अगर आपकी जो है मंथली इनकम है तो आप अपने जो मंथली सैलरी है उसका 70% तक जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। और 1.5 लाख से ऊपर अगर आपकी जो है मंथली सैलरी है तो आप अपनी मंथली सैलरी का 80% तक जो है ईएमआई पे दे सकते हो। इसके अलावा जो अदर्स होंगे, जैसे कि जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए है तो वो 60% मतलब अपनी मंथली सैलरी का 60% जो ईएमआई दे सकते हैं, और 6 लाख के ऊपर है तो अपनी मंथली सैलरी का 80% पे जो है ईएमआई दे सकते हैं। तो ये देख सकते हो सैलरी के हिसाब से आप जो है मैक्सिमम कितनी ईएमआई जो है दे सकते हो। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं तो देखिए एक आईडी प्रूफ लगेगा विद एज प्रूफ, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। लोन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है फिलअप करके देना पड़ेगा 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। एक रेजिडेंस प्रूफ लगेगा आपका। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का लगेगा। इसके अलावा जो सैलरीड इंडिविजुअल होगा उसको इनकम प्रूफ के तौर पे 3 मंथ का सैलरी स्लिप, या तो वो फॉर्म 16 दे दे, इसके अलावा वो आईटीआर रिटर्न भी दे सकता है। इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम लास्ट 2 ईयर, आईटीआर लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। बिजनेस प्रूफ के तौर पे गोमास्ता लाइसेंस, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये आप दे सकते हो। इसके अलावा आईटी असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो अगर आप इंडिविजुअल आते हो तो इंडिविजुअल जो है मैक्सिमम 3 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, नॉन इंडिविजुअल मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। 10% मार्जिन मतलब 10% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई सी भी अगर आप कार लेने जा रहे हो
तो उस पर जो है 10% की आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और 90% का लोन अमाउंट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो सिक्योरिटी मतलब जो है, जब आप कार जो है फाइनेंस में ले लोगे बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो कार की जो आरसी मिलती है, आरसी बुक, तो आरसी में जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा होगा हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल फाइनेंस्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब उस पर ये एक डिटेल लिखी होगी कि जो कार है वो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम पे है। जब आप पूरा लोन अमाउंट चुका दोगे, आप जो है आपको एनओसी मिल जाएगा, तो आपको जो है हाइपोथिकेशन वाला जो है ये आपका हट जाएगा और फिर जो है कार आपके नाम पे हो जाएगी। इसके अलावा आप इंश्योरेंस वगैरह भी ले सकते हो कार का। अब अगर मान लीजिए आपका यहाँ से होम लोन चल रहा है, तो होम लोन बोरोवर्स के लिए यहाँ पे देखिए 0.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कार्स है उसके लिए भी जो है यहाँ पे कंसेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है 0.25% का। ये देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन की। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कार लोन का ईएमआई कैलकुलेट करके। जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 5 लाख का अमाउंट लेना है और उनको जो है यहाँ पे लेना है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 9.40 से स्टार्टिंग हो रही है, 12.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 9.4 वाला ही ले लिया। और अगर हम 5 सालों के लिए लेते हैं 5 लाख का लोन, 10,470 रुपए की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,28,591 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 6,28,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने कार लोन का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ अदर बैंकों में कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे कि आपके पीएनबी कार फाइनेंस है जिसमें 8.8 से स्टार्टिंग होती है और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए 8.75 से स्टार्टिंग होती है। अगर आप पीएनबी कार फाइनेंस में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 9.75 से स्टार्टिंग होती है। बैंक ऑफ इंडिया में 8.85 से स्टार्टिंग हो रही है, वो भी अगर आपका 825 के ऊपर सिविल स्कोर है तो। बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे भी हम देख चुके हैं 9.4 से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। एसबीआई का लोन 9.05 से स्टार्टिंग होती है अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 या 800 के ऊपर है तो। इसके अलावा और नीचे है तो उस केस में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मैक्सिमम जो है यहाँ पे 10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। यूनियन बैंक में 8.8 से स्टार्टिंग होगी 800 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो। पंजाब एंड सिंध बैंक में 768 के ऊपर अगर आपका है तो 8.95 पर ऑफर किया जाएगा। केनरा बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग होती है, 11.5% तक जाता है अगर आप 15 लाख के ऊपर का लोन लेते हो, और 15 लाख से नीचे का लोन लेते हो तो उस केस में 9.15 से स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। आईडीबीआई बैंक में 8.8% से स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है और एक्सिस बैंक है, तीनों में ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप 9% से लेके 9.5% के हिसाब से जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो ये देखिए कुछ अदर बैंकों के कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका आप सिविल स्कोर के हिसाब से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हैं, जैसे यहाँ पे होम लोन के मिल जाएंगे, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन की, देखिए इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके देखिए डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, स्कीमें देख सकते हो, प्री अप्रूव्ड यहाँ पे कार लोन आपको मिल रहा है उसकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, और कोई ऑफर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन का लॉन्च करती है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।